अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इफ एल्स को तो स्टडी कर लिया था कि हम इफ एल्स होता क्या है, हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी करके देख ली थी। आज हम फर्दर एक दो और एग्जांपल्स करके देखेंगे जिससे हमारी इफ एल्स और बेटर हो जाएगी। तो हम छोटी मोटी एक दो और आज एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि हमारी इफ एल्स बेटर हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो ये प्रोग्राम हम बनाएंगे कि हम जो है यूज़र से एक वैल्यू गेट कर लेंगे। तो हम चेक करेंगे वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 40 होगी तो वो हमें बता देगा वो ग्रेटर देन 40 है, और अगर वो ग्रेटर देन 40 ना होगी या इक्वल टू 40 होगी या लेस देन 40 होगी तो वो हमें दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। तो ये हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना है प्री प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, #include iostream.h। ये हेडर फाइल जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सी इन सी आउट यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये यूज़ होती है। तो फिर एक और हम यूज़ कर रहे हैं kunayo.h। ये हेडर फाइल यूज़ होती है अगर आपने गेट सी या क्लियर स्क्रीन यूज़ करना है उसके लिए। फॉर द वाइड मेन यूज़ करते हैं। वाइड मेन का मतलब है कि इसी के अंदर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन और गेट सी का अगर किसी को नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया था, तो जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इसका लेक्चर जाके देख सकता है। तो उसके बाद सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं इंटीजर टाइप का ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। उसके बाद हम सी आउट के थ्रू ना हम यूज़र कहते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू। ये हम सिर्फ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि जो ये हमने एज इट इज प्रिंट करवाना था इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो ये हमने डबल कोट के अंदर लिख लिया। फिर हम सी इन यूज़ करके हम ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देंगे जो भी वैल्यू यूज़र देगा। तो फर्दर हम अब इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। हम इफ स्टेटमेंट लगा के हम चेक कर लेते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। जो भी कंडीशन होगी वो हमें ये जो है ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता है। उसके बाद हम फिर वो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस अगर आपने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस को ना यूज़ करें, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो है अच्छा वे यही होता है कि आप कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करें और उसके अंदर लिखें ए इज़ ग्रेटर देन 40। अगर ए की जो वैल्यू है वो 40 से बड़ी होगी तो प्रिंट करवा दे कि ए इज़ ग्रेटर देन 40। तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएं, ए हम वही डबल कोटेशंस के अंदर लिख देंगे द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 40। इसी तरह अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो एल्स हम लिख लेते हैं। एल्स का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट जो भी हमने डिसीजन दिया है वो अगर फॉल्स हो जाता है तो वो सीधी एल्स के अंदर चले जाए और एल्स के अंदर जाके जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट करवा दे। तो एल्स के अंदर हम सी आउट यूज़ करके हम लिख देते हैं दी वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर देन 40। चलो जी, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। एंड में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे एंड में गेट सी एच यूज़ करना है, तो हम वो गेट सी एच यूज़ कर लेंगे। ये हमने गेट सी एच यूज़ कर लिया। चलिए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। अभी हम जो है चेक करते हैं कि वो कहता है इंटर फर्स्ट वैल्यू। हम फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देते हैं हम 23 दे के मैं इंटर करता हूँ, तो कहते हैं दी वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर देन 40, क्योंकि 23 40 से छोटा है। इसी तरह हमको इससे बड़ी वैल्यू भी लिख के देखते हैं। मैं लिखता हूँ 45, इंटर करता हूँ, वो देखे दी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 40। वो अगर डिसीजन ट्रू हो जाता था तो वो पहली स्टेटमेंट प्रिंट कर देता था, अगर डिसीजन फॉल्स हो जाता था तो वो दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट कर देता था। तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब हम एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं जिससे हम यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे और वो चेक करेंगे कि क्या वो जो है वैल्यू इवन है या ओड है। जो भी उसने नंबर दिया होगा तो हम चेक करेंगे कि वो इवन है या ओड है।
ये हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए दिया, हम कहते हैं इंटर वैल्यू। फॉर एग्जांपल उसने कोई भी वैल्यू दे दी, वो हमने यूज़र से ले ली, वो सारा ऐसे ही है। तो बस हमने डिसीजन की जगह हमने चेंज करना है। तो हम डिसीजन करेंगे अगर ए का मॉडुलस लें। मॉडुलस होता है ना कि अगर डिवाइड करते हैं किसी चीज़ के साथ भी तो वो जो नीचे रिमाइंडर आता है वो मॉडुलस हो। अगर ए का मॉडुलस लें 2 से तो उसकी वैल्यू इक्वल टू हो 0 के। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट की जो है मतलब अगर 2 से अगर मॉडुलस लें 2 से और वो वैल्यू जो है 0 हो तो हम प्रिंट करवा देंगे द नंबर इज इवन। और एल्स के अंदर जो है हम लिख देंगे, क्योंकि अगर जो है 0 नहीं आएगा तो फिर वो नंबर ओड होगा। द नंबर इज ओड। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट ए का। उसके बाद जो है हमने यूज़र को कहा कि इंटर वैल्यू, तो उसने हमें एक वैल्यू दे दी। फिर हमने उस वैल्यू को चेक किया, उस वैल्यू को हमने मोड लिया 2 से, और अगर वो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो वो हमें इवन प्रिंट करवा देगा। अगर हम उनका आंसर जो है 0 नहीं आता, कोई और वैल्यू आती है, तो हमारा वैल्यू ओड होगी। तो एंड में हमने गेट सी एच है तो मैंने किया हुआ है पहले से ही। हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। तो ये एग्जीक्यूशन हो रही है। एरर आ रहा है कहीं, तो हम एरर चेक कर लेते हैं। ये एक मिस्टेक थी कि अगर हमने किसी को वैल्यू असाइन करनी है ना तो हम सिंगल इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने करना है ए इज इक्वल टू बी, कोई ऐसे इक्वालिटी चेक करनी है तो हम डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करते होते हैं। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये हमें सबसे पहले देखिए कह रहा है इंटर वैल्यू जो हमने सी आउट से प्रिंट करवाया था, तो हम वैल्यू दे देते हैं 4 देते हैं। तो चेक करते हैं, वो देखिए हमने 4 वैल्यू दे दी, कहता है नंबर इज इवन। तो इसी तरह हम बैक चलते हैं, एक दफ़ा दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम लिखते हैं 7। तो अब हम चेक करते हैं, वो कहते हैं नंबर इज ओड। अगर हम इवन नंबर लिखते हैं तो ये नंबर इवन कह देता है, अगर हम ओड लिखते हैं तो नंबर ओड कह देता है। तो ये था हमारे आज के जो हमने 2 बेसिक प्रोग्राम करके देख लिए। कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक और हम प्रोग्राम करके देखेंगे जिससे हमारी इफ एल्स थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एक और थोड़ा सा इस टाइप का ना प्रोग्राम करके देखेंगे। अच्छा तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इफ एल्स की एग्जांपल के बारे में देखा। अगर आपको कोई इसमें कोई इशू है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे एडवांस और सी एक और इफ एल्स पे एग्जांपल करके देखेंगे। तो अगर किसी को आज नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।